एक कस्टमरी पोस्ट ही हो, पार्टी काम करती है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वो किसी पार्टी के आइडियोलॉजी, विचारधारा, उनका दर्शन, उनका विचार, उनके अंदर कितनी गहराई है, देश विदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या समझ है, कोई विशेष दर्शन हो देश को आगे ले जाने का, इस सब की बात अपेक्षा की जाती है। तो मोदी और शाह ने ये अपेक्षा नहीं की। पूरी ईमानदारी से ये बात बोलनी पड़ेगी, मजबूती से कहनी पड़ेगी। ये चयन सिर्फ और सिर्फ मोदी और शाह का है। तो पहली गलती तो ये हुई कि नितिन नवीन को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और फिर ये गलती, ये जो अति विश्वास है कि मैं वहां कुत्ते को भी दूंगा, बिल्ले को भी दूंगा, वो चुनाव निकाल लेंगे तो वो जीत जाएंगे। एक पक्षी, एक तर्क तो ये आ रहा है, और ये पूरा पैकेज है जो देश में जो वातावरण मोदी और शाह के खिलाफ बना है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना है, ये उस पैकेज का एक अंश आपको बांकीपुर में भी देखने को मिलेगा। छात्र नाराज थे, यूजीसी का इन्होंने एक्ट लाया था, वो जो इलाका है उसमें उस वर्ग के लोग अधिक हैं जिस वर्ग के ऊपर यूजीसी की एक्ट की मार पड़ने वाली थी, वो भी नाराजगी थी। ये सारा कॉकटेल बना। उसके बाद ये पेपर लीक का एक वातावरण बन गया था पूरे बिहार में। आप देख रहे होंगे कि पूर्णिया में, कटिहार में, मुजफ्फरपुर में, गया में, बेगूसराय में, पटना में बलवा हुआ। जंतर मंतर के बाद अगर किसी एक प्रदेश में बलवा हुआ तो वो था बिहार। इसका मतलब बिहार में ये चाहे किसी ने भी करवाया हो, लेकिन गुस्सा आम लोगों के जहन में थी। उस गुस्से का भी एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कोई जो एंगर को एग्जिबिट करने का जो पहला मौका मिला वो मिल गया बांकीपुर का इलेक्शन, और वहां जो लोग थे वो सबने गुस्सा को एक प्रकार से उतार दिया। सबने का मतलब यह है कि 20,000 से अधिक के फासले से जीतने जा रहे हैं, और अगर ये स्थिति रही तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में, एक तो 34% की वोटिंग हुई, महज 34%। अब ये डेमोक्रेसी का एक फॉल्ट लाइन है, उसको कैसे कौन दुरुस्त करेगा कहना मुश्किल है। तो 34% की परसेंटेज की वोटिंग, जिसमें समझिए कि 66% लोगों ने वोट ही नहीं किया, 66% में। उस 34% में 20,000 वोट से आगे हैं। तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पर ये नाराजगी, ये सत्ता के खिलाफ नाराजगी हो सकती है, राजनीति में अविश्वास हो सकता है, नेतृत्व में अविश्वास हो सकता है कि अगर 67% लोग वोटिंग, 66% लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्योंकि वहां कोई पलायन वलायन तो किया नहीं है, वोट में गए नहीं। अगर मान लीजिए पलायन भी हो गए होंगे 20-25%, चलिए पलायन में चले गए होंगे, तो भी कुछ परसेंटेज तो वोट बढ़ना चाहिए, 50-60% भी तो होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसका मतलब है कि लोगों के मन में निराशा है, सिद्ध सीधा सीधा इसका, और कोई इसका आकलन नहीं है। लोग निराश हैं, राजनीतिक पार्टियों से, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से लोग निराश हैं, पूरी तरह से निराश हैं। और उस निराशा का प्रकटीकरण है 66% वोट का मतदान में शामिल नहीं होना, वोटर का मतदान में शामिल नहीं होना, एक। और दूसरी बात, जो 34% भी जो वोट हुई, उसमें भी अधिक संख्या में उनके समर्थन में वोट पड़ना जो सरकार के खिलाफ हो। इसका मतलब निराशा का अगर आप जोड़ करें तो वो 66% और इसको जोड़ लें, इतनी निराशा है। आप उस 66% को ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं वो अगर वोट देता तो सरकार के पक्ष में भी आता ना। अगर वोटिंग हुई नहीं, लोग गए नहीं देने के लिए, मतलब तिरस्कार का भाव है, हमको देना ही नहीं है वोट, हमें जाना ही नहीं है। निराश हैं लोग और नाराज भी हैं, निराश भी हैं और नाराज भी हैं। ये बड़ी घटना का संकेत दे रहा है। इसलिए ठकुर सुहाती करने वाले लोगों से घिरने के बजाय क्वालिटी लोगों के साथ जुड़ाव अत्यावश्यक हो गया श्रीमान जी। और अगर नहीं हुआ तो इसका नतीजा और उल्टा होगा आने वाले दिनों में। केवल चाणक्यगिरी 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 करने से काम नहीं चलेगा, और फिर मोदी 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 होने लगेगा, उससे भी नहीं होगा।
भाई जो हम कहते हैं, मैंने कहा ना आपको कि क्यूआई नेटवर्क बिना लाग लपेट के सीधी बात करता है। जहां आपकी बात अच्छी होती है, दम ठोक करके आपका समर्थन करते हैं, दम ठोक करके। और जो बात आलोचना के घेरे में आनी चाहिए, उसका दम ठोक करके आलोचना करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत शुरुआत से कहा कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी को पार्टी में नहीं हो रहा है, वो फंक्शनल नहीं है। जिस प्रकार से आपने नितिन नवीन जी का चयन किया, वो इंटरनल डेमोक्रेसी को कंप्लीटली तार तार कर दिया, और इसका लॉन्ग रन में बहुत बुरा असर होगा। अगर आप ढंग के नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्वालिटी सेट ऑफ पीपल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मेहनत करने वाला तो 1 लाख लोग है, हर रिक्शा चलाने वाला मेहनती है, हर मजदूर मेहनती है। आप उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं क्या? बनाते हैं? आप बताइए। अगर पसीना बहाना ही क्वालिटी हो, बड़ा मेहनती है, बिना खाए पिए काम करता है। ऐसे खाए पिए काम करने वाले लोग लाख नहीं करोड़ों में हैं, जो दिन रात हाड़ मांस तोड़ करके काम करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे आप? नहीं बनाते हैं। फिर कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। तो पहली गलती वही हुई, और मैं उस दिन से इसका विरोध कर रहा हूं। आप अगर आपको यंगस्टर ही चुनना था, एक से एक आप तेजस्वी सूर्या को बना देते। नहीं बनाएंगे तेजस्वी सूर्या को। क्यों? आपने किस चीज में फिट किया नितिन नवीन को? मैं ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो तेजस्वी सूर्या को किसी और को, और भी आपको फ्लैम्बॉयंट यंगस्टर मिल जाते अगर आप चाहते ढूंढना तो। नहीं, वो सब आपकी निगाह में नहीं आई। इसका मतलब है कि ये बात जो बाहर चर्चा होती है कि आपने रबर स्टांप को बिठा दिया। आप किसी ऐसे व्यक्तित्व को नहीं चाहते हैं जो आपके आदेश पर थोड़ा सवाल भी कर ले। ऐसे नहीं चलता है। ये राजनीति है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। तो जब तक चल रहा है चल रहा है। अगर आप यही जानते हैं कि नहीं जब तक चलेगा हम चलाएंगे, तो जब तक चल रहा है आप चलाएंगे। लेकिन जिस दिन नहीं चलेगा तो फिर लंबे समय तक नहीं चलने का वातावरण तैयार हो जाएगा। इसका ख्याल रखिए। तो क्या ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं आप? बांकीपुर का चुनाव, 2 तर्क अभी आ रहे हैं। एक तो आ रही है बात की भाई ये मोदी और शाह की व्यक्तिगत हार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो चुनाव क्षेत्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा परंपरागत रूप से चुनाव का भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में जिस पार्टी को पिछले विधानसभा में 243 में से 230-35 पर जमानत जब्त हो गई, उस पार्टी का अकेला उम्मीदवार जो पिछली बार चुनाव नहीं लड़े, वो सामने आकर के दम ठोक करके आपसे जीत लिए। और वो भी तब हो रही है ये बात जबकि आपके पुलिस वालों ने वहां पर नंगा नाच किया है। ये भी वीडियो आए हैं। वहां के एसएसपी के जो करतूत हैं वो देखने को